बिहार में सियासी अटकलें तेज, कांग्रेस विधायक ने अशोक चौधरी से की मुलाकात। बिहार में बड़ा सस्पेंस, कुशवाहा की मुलाकात के पीछे क्या है बड़ा खेल। बिहार में बन रहा नया सियासी समीकरण, सुरेंद्र कुशवाहा की चाल से उठ रहे सवाल। कांग्रेस में बड़ी टूक की आट, कुशवाहा के कदम से सियासत में हुई बड़ी हलचल। बिहार की सियासत में छोटी हलचल भी बड़ा संकेत देती है और इस बार जो हुआ उसने राजनीतिक गलियारों का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। रविवार का दिन एक सामान्य राजनीतिक दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही खबर आई कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा अचानक नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे, माहौल बदल गया। ये मुलाकात ना तो पहले से घोषित थी और ना ही इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था, क्या ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। दरअसल पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब बिहार कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव ने पार्टी के भीतर के मतभेदों को उजागर कर दिया था। इस चुनाव में सुरेंद्र कुशवाहा ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया और मतदान प्रक्रिया से दूरी बना ली। ये कदम पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजरा और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया। सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद और फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास भी वोटिंग से अनुपस्थित रहे। इन तीनों विधायकों के इस कदम ने बिहार कांग्रेस में संभावित विभाजन की अटकलों को और तेज कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई विधायक पार्टी लाइन से हटकर कदम उठाता है तो वह सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि उसके पीछे गहरे राजनीतिक समीकरण भी होते हैं। ऐसे में जब वही विधायक सत्ताधारी दल के मंत्री से अचानक मुलाकात करता है तो संदेह और गहरा हो जाता है। यही वजह है कि इस मुलाकात के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या कांग्रेस के कुछ विधायक अलग गुट बनाने की तैयारी में है। क्या बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सत्ताधारी गठबंधन के लिए कोई नई रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच सुरेंद्र कुशवाहा खुद सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुलाकात पूरी तरह से उनके क्षेत्र के विकास से जुड़ी थी। उनके मुताबिक पश्चिम चंपारण का इलाका अब भी विकास की दौड़ में पीछे है और वह तेजी से काम कराने के लिए उन्हें मंत्रियों से मिलना पड़ता है। सुरेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने गया था, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर मेरी कोई गलत मंशा होती तो मैं छुपकर रात में जाता, मैं दिन में खुलकर गया क्योंकि मेरी प्राथमिकता सिर्फ जनता का काम है। उनका बयान साफ तौर पर राजनीतिक आरोपों को खारिज करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में चीजें इतनी सीधी होती हैं। बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं, खासकर तब जब मुलाकात ऐसे समय में हो रही हो जब पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें पहले से ही मौजूद है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि तीन विधायकों के एक साथ पार्टी लाइन से हटने की घटना को महज संयोग नहीं माना जा रहा। चर्चा यहाँ तक है कि अगर एक और विधायक इस समूह में शामिल हो जाता है तो ये एक अलग गुट का रूप ले सकता है जो भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव रख सकता है। ऐसे में सुरेंद्र कुशवाहा की मुलाकात सिर्फ एक व्यक्तिगत पहल है या किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत, ये आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष की ओर से इस मुलाकात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो अपने आप में एक संकेत माना जा रहा है। राजनीति में कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। फिलहाल कुशवाहा अपने बयान पर कायम है और इसे पूरी तरह विकास से जुड़ा कदम बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस मुलाकात के मायने निकाल रहा है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझा पाती है या यह संतोष किसी बड़े बदलाव में तब्दील होता है। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि थी या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत। इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्म में है, लेकिन इतना तय है कि इस एक मुलाकात ने सियासत की दिशा में हलचल जरूर पैदा कर दी है और बिहार की राजनीति में हलचल कभी बेवजह नहीं होती।